मोस्टली लोगों ने पूछा है कि सर हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, ऑपरेशन करवा के लाइपोमा ठीक होगा कि नहीं होगा, कि हम करवाएं या ना करवाएं। तो दोस्तों मेडिकल साइंस में लाइपोमा का कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस में एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है उसमें केवल ऑपरेशन करना ही इसका इलाज है। ऑपरेशन करके इसको स्टिच के द्वारा थोड़ा सा चीरा लगाकर लाइपोमा की गांठ को निकाल दिया जाता है और वहाँ पर टाँके लगा के उसको जोड़ दिया जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों लोगों ने पूछा है कि ऑपरेशन करवा के इसको निकलवाना ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको एक दो गांठ है तो आप दोस्तों निकलवा सकते हो, लेकिन लाइपोमा मोस्टली 90% ऐसा होता है कि पूरी बॉडी में होता है दोस्तों। तो पूरी बॉडी में दोस्तों आपको अगर गांठें हैं, लाइपोमा है, तो आप कैसे निकलवाओगे? पूरी बॉडी को आप चीरा नहीं लगवा सकते हो, जगह जगह का आप नहीं निकलवा सकते हो, क्योंकि कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ नए लाइपोमा बन रहे होते हैं। तो दोस्तों मैंने कभी किसी को एडवाइस नहीं की कि आप लाइपोमा ऑपरेशन से निकलवाएं। इसका कारण यह है कि जो हमको लाइपोमा हो गया है उसको तो हम निकलवा सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन के द्वारा ये लाइपोमा होता है, अगर हम इस लाइपोमा को सर्जरी के द्वारा निकालते हैं तो ये लाइपोमा और तेज़ी से बढ़ने लगता है, ये इन्फेक्शन और तेज़ी से दूसरी जगह पर होने लगता है। तो मैं एडवाइस ये करता हूं कि आप ऑपरेशन से लाइपोमा कभी ना निकलवाएं, क्योंकि ये लाइपोमा अंदर से ठीक नहीं होता है। आपको जहां पर है आप उस जगह का निकलवा सकते हैं, लेकिन नई जगह का लाइपोमा आप कैसे रोकोगे? नई जगह का लाइपोमा आप बनना कैसे रोकोगे? जो आपको लाइपोमा छोटे हैं वो बड़े ना हो, उसको कैसे रोकोगे? और आप ऑपरेशन कब तक करवाओगे? तो दोस्तों मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि सर्जरी में हमको तब जाना चाहिए जब हमारा लाइपोमा नया ना हो रहा हो, लाइपोमा रुका हुआ हो, लाइपोमा बढ़ नहीं रहा हो, तो हम सर्जरी करवा सकते हैं। या हमारी बॉडी में 2 से 4 लाइपोमा हो, 6 लाइपोमा हो, 10 लाइपोमा हो, तो भी हम सर्जरी के लाइन पे जा सकते हैं, सर्जरी से निकलवा सकते हैं। लेकिन जिनको पूरी बॉडी में लाइपोमा है और नया लाइपोमा बनता जा रहा है दोस्तों, उसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर्जरी से आप कितना सर्जरी कराओगे और कहाँ कहाँ पर सर्जरी करवाओगे, सर्जरी के बाद ये तेजी से बढ़ता है, ये लाइपोमा आप रोक नहीं पाओगे। और एक बार आप सर्जरी करा सकते हो, क्योंकि सर्जरी ईजी तो होती नहीं है। शरीर को कट करना आसान नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है बॉडी को। बहुत समय तक वो उस जगह को काफ़ी नाजुक हो जाता है, उस जगह पे हम लोड नहीं ले पाते हैं। कितनी छोटी से छोटी सर्जरी करके आपका लाइपोमा निकाला जाए, लेकिन आपको 1 से 2 महीने का रेस्ट लेना ही पड़ता है, भले ही कितना ही छोटा स्टिच किया गया हो। तो दोस्तों मैं सलाह देता हूं इसमें कि ऑपरेशन की लाइन में ना जाएं आप। अगर आपको 1-2 लाइपोमा है और आपको नया लाइपोमा नहीं होते हैं तो आप ऑपरेशन से आप निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरी बॉडी में अगर लाइपोमा है तो दोस्तों कभी भी ऑपरेशन के लिए मत सोचिएगा। आप उसको परमानेंट अंदर से पहले ठीक करिए और उसके बाद फिर प्लानिंग कर सकते हो कि अगर हमारा लाइपोमा अंदर से रुक गया है, नया नहीं हो रहा है, तो आप इसका ऑपरेशन करवा सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बहुत से लोगों का ऑपरेशन मैंने खुद किया है और हम लोग सर्जरी भी करते हैं कि लाइपोमा को निकालने की सजेस्ट तो वैसे मैंने कभी नहीं किया, लेकिन उन लोगों का लाइपोमा मैं निकाला हूं जिन लोगों का बहुत पुराना लाइपोमा था और जिन लोगों का लाइपोमा मेडिसिन जिन्होंने 6 महीने 1 साल तक ली, जिनका लाइपोमा बहुत छोटा हुआ और बहुत सॉफ्ट हुआ, उसके बाद लाइपोमा निकाला। मैंने डायरेक्ट कभी किसी को सर्जरी के लिए नहीं बोला कि आप सर्जरी करवाइए। हमेशा मैंने ये सलाह की है कि आप दवा से ठीक करने की कोशिश करिए। बस लोगों को दिक्कत ये होती है कि दवा से बहुत स्लो ठीक होता है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ठीक होता है, तो लोग क्या है डिप्रेस हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत करने की जरूरत होती है दोस्तों। रनिंग बहुत करनी होती है, डाइटिंग बहुत करनी होती है। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो लोग हार मान जाते हैं कि शरीर काफ़ी कमजोर हो रहा है, हम लाइपोमा ठीक करने में असमर्थ हैं, तो हम ऑपरेशन लाइन में जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत से लोग आए मेरे पास कि जो 6 महीने दवा लेने के बाद उनका लाइपोमा काफ़ी कम हुआ और रुक गया। उन्होंने मुझसे बोला कि हम सर्जरी कराना चाहते हैं, तब मैंने उनकी सर्जरी करने के लिए सजेस्ट कर दिया, ठीक है आप सर्जरी करके निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कभी भी सर्जरी के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं। जब दवा से पूरी तरह से ठीक होता है तो हमको अपनी बॉडी में जबरदस्ती कुछ निशान देने का, जगह जगह कट लगवाने का क्या मतलब है, क्योंकि बॉडी में जगह जगह निशान होने के कारण भी निशान आ जाते हैं। कितने भी छोटा स्टिच लगाया जाए उसका निशान रहता है। जैसे मैं आपकी बॉडी में दिखाता हूँ, मैंने अपने पुराने लाइपोमा कुछ निकाले थे, छोटे से स्टिच करके निकाले थे। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा इतना बड़ा लाइपोमा था और एक छोटा सा स्टिच करके मैंने ये लाइपोमा निकाला था। देखो दोस्तों, अभी तक मुझे ये निशान है और ये निशान हमेशा रहेगा, क्योंकि इस छोटे से छोटा सा भी अगर किया जाए ऑपरेशन तो भी निशान रहता है। इसलिए मैंने सर्जरी का छोड़ के हमेशा अपने लाइपोमा को दवा के द्वारा ही ठीक किया है और दवा के द्वारा मेरा पूरा लाइपोमा ठीक हुआ है। और आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ दोस्तों कि आप सर्जरी करके लाइपोमा ठीक करें। फिर दोस्तों ये तो बात हो गई कि आपको सर्जरी में नहीं जाना चाहिए, और सर्जरी में जाना चाहते हैं तो किस कंडीशन में जाना चाहिए। अब सर्जरी में जो चाहते हैं कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, हमको जल्दी से इस बीमारी से निजात पानी है, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सर्जरी में जाना ही चाहते हैं तो क्या करें।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना होगा, अगर आप सर्जरी चाहते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका लाइपोमा इजीली किस तरह से निकलेगा। आप छोटा स्टिच करने वाली सर्जरी बेशक करवा सकते हो, लेकिन दोस्तों छोटा स्टिच करके लाइपोमा कब निकलेगा ये भी आपको समझना होगा। अगर आपकी स्किन मोटी है दोस्तों तो कभी भी छोटा स्टिच करके लाइपोमा नहीं निकलता है, क्योंकि मोटी स्किन को ज़्यादा खोलना पड़ता है, ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ता है, तब लाइपोमा हमको मिलता है। कभी भी लाइपोमा अगर आपका हिलता नहीं है, अगर आपका लाइपोमा मूवमेंट नहीं होता है, तो वो लाइपोमा भी छोटे से स्टिच से दोस्तों नहीं निकलता है। और दोस्तों अगर आपकी मोटी स्किन है तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को पतली कीजिए, अपना लाइपोमा में मूवमेंट आने दीजिए, लाइपोमा के में सॉफ्टनेस आने दीजिए, लाइपोमा को बढ़ने से रुकना चाहिए, लाइपोमा बढ़ना बंद हो, नया लाइपोमा ना आए, तब आप नई सर्जरी में जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मेडिसिन कम से कम 6 महीने लेना होगी। मेडिसिन जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी स्किन भी पतली होने लगती है, लाइपोमा भी पूरे सॉफ्ट हो जाते हैं, लाइपोमा बिल्कुल मूवमेंट करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, क्लियर देखने लगते हैं, जिससे सर्जरी करने में बहुत आसानी होती है और छोटे से स्टिच करके इजीली लाइपोमा निकल जाता है दोस्तों। और इस चीज़ करने के लिए लोग अपने जो मेरी दवा ले रहे हैं वो तो सब जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। जो मेरी दवा नहीं ले रहे हैं तो अपने फैट को ज़्यादा बढ़ने ना दें, फैट पर हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मोटी स्किन होगी तो सर्जरी करने में प्रॉब्लम होगी और लाइपोमा छोटे से स्टिच से नहीं निकल पाएगा और इजीली नहीं निकल पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं कभी भी सर्जरी उन लोगों की नहीं करता हूँ, साफ मना करता हूँ जो लोग मेरा ट्रीटमेंट नहीं लिए। मैं बोलता हूँ पहले आप 6 महीने ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद हम लोग सर्जरी करेंगे। उसके पहले मैंने कभी सर्जरी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि लाइपोमा 6 महीने आपको पहले रोकना होगा, बढ़ने से रोकना होगा, नया लाइपोमा होने से रोकना होगा, स्किन पतली करनी होगी, लाइपोमा में मूवमेंट आना शुरू होगी, इधर उधर हिलना शुरू हो जाएगा, वो अपना जो जगह है उसको छोड़ देगा। जब वो घूमने लगेगा तो छोटा स्टिच करके वो इजीली बाहर आ जाता है। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है और वो बाद में कोई रिस्क भी नहीं रहती है। रिकवरी होने में 2 से 3 दिन में ही उसकी रिकवरी हो जाती है। 2 से 3 दिन बाद ही आप काम कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो दोस्तों। तो ये तरीके हैं दोस्तों कि अगर आप सर्जरी करना चाहते हो तो पहले आपको किस तरह का पहले आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। कम से कम 6 महीने आपको लाइपोमा पर ध्यान देना चाहिए। जब पूरी तरह से रुक जाए, बिल्कुल सॉफ्टनेस आ जाए, कुछ साइज भी कम हो जाए, छोटे लाइपोमा आपके ठीक हो रहे हैं, बड़े लाइपोमा में टाइम लग रहा है तो बड़े लाइपोमा की आप सर्जरी करवा सकते हैं। तो दोस्तों सर्जरी मैं अभी भी बोलता हूं सर्जरी में मत जाइए दोस्तों। सर्जरी बिल्कुल ठीक नहीं होती, कोई ये परमानेंट इलाज नहीं है। आपकी अगर मजबूरी है, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो या आपका लाइपोमा बहुत ज़्यादा दिख रहा है कुछ जगह पे, तो कुछ आप लाइपोमा की उस जगह की सर्जरी करवा सकते हो, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। परमानेंट सोल्यूशन आपका मेडिसिन ही है, आप मेडिसिन से ही ठीक करें। मेरी आयुर्वेदिक दवा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिन लोगों का ठीक हुआ है, जो ठीक हो रहा है जिन लोगों का, वो जानते हैं कि उनको सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो बहुत से लोगों से बोला भी हूँ खुद कि आपका तो काफ़ी ठीक हो चुका है, अगर आप जो बड़ा है उसका आप चाहो तो सर्जरी करवा सकते हो। लेकिन उन्होंने यही बोला है कि सर जब ये ठीक हो रहा है तो क्या जरूरत है सर्जरी कराने की, 2-4-5 महीने और वेट कर लेते हैं, 2-4-5 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों सर्जरी जाने का मैं अभी भी आप लोगों को एडवाइस नहीं करता हूं। लेकिन जो चाहते हैं कि हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, जॉब में इतना बिजी रहते हैं, एजुकेशन में इतना बिजी रहते हैं कि इसमें पूरा लाइपोमा ठीक करने के लिए मेहनत तो बहुत करना पड़ती है दोस्तों। आप सब समझ गए हो कि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो दोस्तों ये है आप सर्जरी के बारे में आपको बताया। और दोस्तों कभी भी लाइपोसेशन से सर्जरी मत करवाइएगा। लाइपोसेशन मतलब जो एक रॉड डाल के पूरी बॉडी में घुमा घुमा कर सब जगह के लाइपोमा जो निकाल दिए जाते हैं, उसकी सर्जरी मत करवाइएगा। वो सर्जरी दोबारा रीग्रोथ होती है। जिस जगह लाइपोमा है उस जगह पे स्टिच करके काट के लाइपोमा जो निकाला जाता है, वही प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। और दूसरी प्रोसेस में ना जाए दोस्तों, ये बहुत डेंजरस है और खतरनाक है। बाद में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लाइपोमा छूट सकते हैं, रीग्रोथ भी होते हैं, पूरी तरह से नहीं निकल पाते हैं। तो जो जगह जगह काट के जो लाइपोमा निकाला जाता है, जिस जगह लाइपोमा है उस जगह जो काट के निकाला जाता है, वही प्रोसेस सबसे परफेक्ट होती है। मैं कुछ वीडियो आगे चल के डालूंगा दोस्तों कि किस तरह से सर्जरी की जाती है, हम लोग किस तरह से सर्जरी करते हैं, किस तरह से लाइपोमा निकालते हैं और बड़ा कट हमको कब करना पड़ता है और छोटे कट में लाइपोमा कब निकल जाता है इजीली, वो सब मैं आपको सर्जरी में आगे चल के बताऊंगा दोस्तों। वैसे तो मैं सर्जरी की बिल्कुल भी सजेशन नहीं देता हूं दोस्तों। आप लोग दवा से ही ठीक करो, परमानेंट उसको ठीक करो, धीरे धीरे ठीक कर रहा है दोस्तों। आप इस उम्मीद से दवा मत लें कि मेरा लाइपोमा 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा। आप दवा को लेना स्टार्ट करें, स्लो तो ठीक होना शुरू हो जाता है, आप लोगों को पता चलता है। लेकिन ये मत सोचें कि अभी तुरंत ठीक हो जाएगा। आप जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान देते रहो और अपना रूटीन इस तरह से बना लो कि जो लाइपोमा के ट्रीटमेंट में जो रूटीन मैं आप लोगों को बताता हूं, उस रूटीन को अपनी लाइफ में अपना लो और उसको चलने दीजिए रेगुलर। आप अपने काम पे ध्यान रखोगे और वो रूटीन को अपनी लाइफ में अपना लोगे तो आपको समय का पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे वो ठीक होता जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे ठीक होता है दोस्तों। जो भी लाइपोमा को ठीक करना चाहते हैं तो इस उम्मीद से मत सोचिएगा कि आपका लाइपोमा 3 महीने या 6 महीने में ठीक हो जाएगा। लाइपोमा को ठीक होने में टाइम लगता है। हाँ, रिजल्ट आपको 1 महीने में ही दिखने लगेगा कि हाँ उनका लाइपोमा में फर्क आ रहा है, कम हो रहा है। लेकिन पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी ये लाइपोमा ठीक होगा। ओनली दवा से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है दोस्तों, ये पूरी मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि आप खुद जानते हो मेडिकल साइंस बोलता है इसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। और बहुत से लोगों ने तो मेरे पास ऐसे कमेंट किए हैं कि सर इसका कोई इलाज नहीं है तो आप कैसे इलाज कर रहे हो इसका। तो जिसने एलोपैथिक पढ़ा है दोस्तों तो वो एलोपैथिक की ही बात करेगा।
वो आयुर्वेदिक की या होम्योपैथिक की बात नहीं कर पाएगा। जिसने होम्योपैथिक अकेला पढ़ा है वो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की बात नहीं कर सकता। तो जिसको जो पता है वो बात जानते हुए अगर वो बोलता है इसका इलाज नहीं है, तो ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि इलाज किसी न किसी ट्रीटमेंट में हो सकता है। मैंने भी बहुत सी खोज की, बहुत से रिसर्च किए, तब जाकर मुझे इस दवा का फॉर्मूला सक्सेस हुआ और मैंने पहले खुद का लाइपोमा ठीक किया और दोस्तों आप लोगों का लाइपोमा ठीक कर रहा हूं। वैसे तो दोस्तों लाइपोमा में बहुत लोगों का ठीक कर रहा हूं, बहुत सालों से ठीक कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के सामने मैं अभी आया हूं कि लाइपोमा को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि लाइपोमा के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और आज के समय में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी जो है वो लाइपोमा है। लाइपोमा जो बीमारी है वो श्रम ना करने के कारण से, गलत खान पीन से, गलत रहन सहन से, गलत तरीके से एक्सरसाइज सप्लीमेंट से, गलत दिनचर्या से, अपने इस बॉडी पर ध्यान ना देने की वजह से होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ को समझें कि दवा के साथ साथ आपको मेहनत करनी होगी। काफ़ी मेहनत करके ही लाइपोमा ठीक हो पाएगा। इसको रोकना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और एक बात और दोस्तों, लाइपोमा का ट्रीटमेंट जितना आप लेट करोगे उतना ही मुश्किल होगा ठीक करना। इसलिए जल्द से जल्द इसका आप केयरिंग करें, जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट लें और जल्द से जल्द इसको ठीक करें। जितना आप लेट होगे उतना ही लेट में ठीक होगा, जितना पुराना होगा उतना ही लेट ठीक होगा।